मैं तो हिंदुस्तान के नेताओं से जब बात करता हूं तो उनसे कहता हूं, जब वोट मांगने जाते हो तो हिंदी में बात करते हो, और संसद में लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरह से खड़े हो जाते हो तो गिटपिट अंग्रेजी चालू कर देते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मतदाताओं से वोट मांगते समय गुजराती में बात करोगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में लोकसभा में अंग्रेजी गिटर-पिटर चालू कर दोगे। कोई समझे नहीं तुम्हारी बात को, कोई जाने नहीं। जिस अंग्रेजी को 2 करोड़ लोग नहीं जानते उसमें बात करना लोकसभा में, जबकि आपकी टेलीकास्ट हो रही है पूरे देश में, सब लोग देख रहे हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमारा नेता क्या बोल रहा है, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। मुझे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहा करते हैं अक्सर कि विदेश में जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देना आसान है, हमारी संसद में आसान नहीं है। ये शर्म की बात। ये अटल जी के वाक्य को मैं कभी भूलता नहीं। उन्होंने मालूम है सबसे पहला भाषण हिंदुस्तान की तरफ से हिंदी में दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब वो गए थे। उसके पहले भारत के किसी नेता ने हिंदी में नहीं बोला था, उन्होंने सबसे पहले बोला। वो खुद कहते हैं कि मेरे दिल का दर्द है कि मैं संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क में तो हिंदी बोल आया, लेकिन अपनी संसद में जब हिंदी बोलना शुरू करता हूं तो हल्ला शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। ये हंगामा एक साजिश है, और वो साजिश क्या है? हिंदी स्थापित ना होने पाए। हमेशा हिंदी अंग्रेजी की दासी बनकर रहे, नौकरानी बनकर रहे। अंग्रेजी महारानी बने, हिंदी नौकरानी बने। ऐसा एक षड्यंत्र कुछ लोगों ने चलाया हुआ है। इस षड्यंत्र को तो खत्म करना ही है, आज नहीं तो कल, और इसकी ताकत भारत स्वाभिमान में से ही निकलेगी। ये हमारा दूसरा बड़ा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि भारत में अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कर व्यवस्था को हम खत्म करना चाहते हैं, टैक्स सिस्टम को बदलना चाहते हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान में इनकम टैक्स का कानून अंग्रेज लाए, सेंट्रल एक्साइज का कानून अंग्रेज लाए, सेल्स टैक्स का कानून अंग्रेजों ने बनाया, रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स अंग्रेजों ने लाया। ये सब टैक्स के कानून अंग्रेजों के हैं। और अंग्रेजों ने ये कानून क्यों बनाए थे? अंग्रेजों की संसद में बहस हुई थी इस बात पर कि भारत से ज़्यादा धन लूटकर इंग्लैंड में लाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना है। तो अंग्रेजों की संसद में बहस हुई तो इस बात पर कि भारत का कोई नागरिक किसी भी वस्तु का उत्पादन करे तो उत्पादन पर ही टैक्स लगा दो, फिर उस वस्तु को जब वो बेचे तो बेचने पर टैक्स लगा दो, फिर बेचकर मुनाफा कमाए तो मुनाफे पर टैक्स लगा दो, सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाए तो उस पर टैक्स लगा दो। तो क्या हुआ? उत्पादन पर लगा दिया एक्साइज ड्यूटी, बेचने पर लगा दिया सेल्स टैक्स, बेचकर मुनाफा कमाने पर लगा दिया इनकम टैक्स, एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स या रोड टैक्स या टोल टैक्स। ये सारे कानून उन्होंने लगाए इस उद्देश्य से कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट के इंग्लैंड लेके जाना है। अब अंग्रेजों के जाने के बाद वो सारे के सारे टैक्स के कानून हमारे ऊपर लदे हैं और चल रहे हैं। हम इस लूट में क्यों हिस्सेदार बने? ये लूट तो बंद होनी चाहिए, और इस टैक्स को बदलना है, टैक्स सिस्टम को बदलना है। हम चाहते हैं कि ये सारे टैक्स के कानून खत्म हों। इसके कारण देश को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको मालूम है हमारे देश में टैक्स जितना सरकार इकट्ठा कर पाती है उससे कई गुना ज़्यादा इस देश में टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाती सरकार, और वो काला धन बन के हमारी अर्थव्यवस्था में घूमता है। सरकार खुद मानती है कि एक्साइज ड्यूटी में जितना वो इकट्ठा करते हैं उससे 3-4 गुना ज़्यादा इस देश में रह जाता है। इसका माने टैक्स सिस्टम एफिशिएंट नहीं है। इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि इस देश की सरकार इनकम टैक्स में जितना कुल इकट्ठा करती है उसका 85% हिस्सा इकट्ठा करने में खर्च हो जाता है। इनकम टैक्स में सरकार को 1 से 1.25 लाख करोड़ मिलता है और 85,000 करोड़ खर्च हो जाता है। कैसे खर्च होता है? सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों की तनख्वाह देने में जो खर्चा करती है वो एक, हिंदुस्तान में इनकम टैक्स बचाने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं उन पर समाज का किया हुआ खर्चा 2,
हिंदुस्तान में इनकम टैक्स के मामले में अदालतों में जब केस जाते हैं तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, एडवोकेट्स आपकी बहस करते हैं, वकालत करते हैं, उन पर होने वाला खर्च 3 और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये चारों मैंने जोड़े तो साल का खर्च 85,000 करोड़ का है और इनकम टैक्स मुश्किल से 1-1.25 लाख करोड़ का आता है। और जिनसे लिया जाता है वो सब सर्विस करने वाले लोग हैं, टीचर हैं या दूसरे सर्विसेज में हैं। सरकार उनको तनख्वाह देती है एक जेब में, दूसरी जेब से निकाल लेती है। और इस इनकम टैक्स के कारण कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनसे जो कलेक्शन आता है, कॉरपोरेट हाउसेज से, जिसको कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, जो इनकम टैक्स का ही भाई है, उसको भी मैंने एक दिन जोड़ दिया। कॉरपोरेट टैक्स प्लस इनकम टैक्स दोनों जोड़कर जो कुल कलेक्शन है उससे कई गुना ज्यादा कलेक्शन सरकार को हो सकता है अगर